हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी टॉपिक है अल्कोहल। क्लास 12th का मेन पार्ट है ये एग्ज़ाम का, जिसमें से मोस्टली 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले अपन हाइड्रोक्सी यौगिक देखते हैं। हाइड्रोक्सी जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होंगे। यदि हाइड्रोक्सी का संधि विग्रह करें, हाइड मतलब हाइड्रोजन, ड्रॉक्सी मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड। इसी प्रकार से वह यौगिक जिनमें OH समूह होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उन्हें अपन हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्कोहल और दूसरा होता है फिनॉल। अल्कोहल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्सी यौगिक या हाइड्रोक्सी समूह किसी एलिफेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ होता है, वो चीज़ अल्कोहल कहलाती है। जब यही हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो वो फिनॉल कहलाता है। एक बार फिर से समझ लें, एलिफेटिक कंपाउंड से जोड़ने वाला हाइड्रोक्सी समूह अल्कोहल कहलाता है, एरोमेटिक रिंग से जोड़ने वाला हाइड्रोक्सी समूह फिनॉल कहलाता है। हमारा चैप्टर है अल्कोहल से रिलेटेड, मतलब एलिफेटिक रिंग से रिलेटेड जो होगा वो अल्कोहल कहलाएगा। आर यहाँ किसको प्रदर्शित कर रहा है? आर यहाँ एल्किल समूह को प्रदर्शित कर रहा है। एल्किल समूह क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा होगा CH4, CH3, C2H5, ये चीज अपने एल्किल कहलाते हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे। आते हैं अपने टॉपिक पे, अल्कोहल। अल्कोहल की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। क्या होगी अल्कोहल की डेफिनेशन? जिसमें हाइड्रोक्सी समूह किसी एलिफेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, अल्कोहल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल: मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो, पॉली मतलब दो से अधिक। देखिए, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल निम्न 3 भागों में बांटे गए हैं। जिसमें एक ही OH समूह होगा वो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाएंगे। इनको 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें एक एल्किल ग्रुप होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें 2 एल्किल ग्रुप होंगे, टर्शियरी या तृतीयक अल्कोहल जिसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे। डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में होता है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी जोड़ना असंभव है, वो वाटर बन करके रिलीज हो जाएगा, इसलिए 2 कार्बन होना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी में 3 कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं। अल्कोहल से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने की निम्न विधियां, जैसे वेक्टेरमेयर विधि, ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि और लुकास विधि। इनको मैं अलग से एक एक टॉपिक बना करके डालूंगी, तो इन टॉपिकों को आप ज़रूर नोट करिएगा और पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। सेकंड क्वेश्चन आता है, अल्कोहल में कौन कौन सी समअवयवता पाई जाती है? क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप, मैं बोल रही हूँ।
अल्कोहल में कौन कौन सी समअवयवता पाई जाती है? आंसर है अल्कोहल में 3 प्रकार की समअवयवता पाई जाती है। श्रृंखला समअवयवता, स्थिति समअवयवता और क्रियात्मक समअवयवता। समअवयवता वीडियो डली हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं जिससे आप समअवयवता को अच्छे से समझ सकें। वह यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, समअवयवता कहलाती है। अभी हमने पढ़ा अल्कोहल क्या होते हैं, जो किसी भी एलिफेटिक ग्रुप में हाइड्रोक्सी यौगिक जुड़ा हुआ होता है। अब इनमें कितने प्रकार की समअवयवता पाई जा रही है? 3। पहली श्रृंखला, दूसरी स्थिति, तीसरी क्रियात्मक। श्रृंखला मतलब जब समअवयवता का कारण उसकी श्रृंखला में उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है C4H9OH। इसका नामकरण आप करना चाहेंगे तो कितने कार्बन उपस्थित हैं? 4। क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल। इस ब्यूटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। चेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंगल ब्रांच में भी लिख सकते हैं और मल्टी ब्रांच में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की समअवयवता कार्बन श्रृंखला की रचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, श्रृंखला समअवयवता कहलाती है। दूसरी स्थिति समअवयवता मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप की उपस्थिति के कारण जब समअवयवता उत्पन्न होती है तो वो स्थिति समअवयवता कहलाती है। इस प्रकार की समअवयवता में क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला के भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। फिर हमने एग्जाम्पल में ब्यूटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल लिया। इसकी 2 श्रृंखलाओं में हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप को अलग अलग कार्बन से जोड़ा है। फर्स्ट में पहले कार्बन से, सेकेंड स्ट्रक्चर में हमने इसे दूसरे कार्बन से जोड़ा है। तो हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति के अंतर में उत्पन्न समअवयवता स्थिति समअवयवता कहलाती है। लास्ट है क्रियात्मक समअवयवता। क्रियात्मक समअवयवता आपको स्पष्ट हो रहा होगा नाम से कि क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जब समअवयवता उत्पन्न होती है तो वह समअवयवता क्रियात्मक समअवयवता कहलाती है। जैसे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जब लास्ट में प्रेजेंट है तो वो चीज़ अल्कोहल कहला रही है। जब यही हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन एटम बीच में उपस्थित हो जाता है तो यह संरचना ईथर की कहलाती है। तो श्रृंखला समअवयवता, स्थिति समअवयवता और क्रियात्मक समअवयवता आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल को बनाने की विधियां। अल्कोहल जो किसी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वह अल्कोहल कहलाता है। बनाने की विधि है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइड मतलब RX, R यहाँ एल्किल को रिप्रेजेंट करता है, X मतलब हैलाइड। वर्ग 17 के जितने समूह में तत्व आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इस फॉर्म में ये उपस्थित होते हैं RX फॉर्म में तो ये एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनके जल अपघटन से हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। दूसरा है एल्कीनों के जल योजन से। तीसरा है कार्बोनिल यौगिक से और चौथा है औद्योगिक निर्माण की विधि। बनाने के तरीके में जाने से पहले एक बार अपन रिवाइज कर लें। कार्बन की संख्या के आधार पर इसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक
नाम दिया जाता है। यदि एक कार्बन उपस्थित है तो मेथ, 2 कार्बन उपस्थित है तो एथ। और जब यही कार्बन किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, अपनी एल्काइन। आगे बढ़ते हैं, इसको बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहली है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइड RX अभी अपन स्टार्टिंग में देखे हैं। जब एल्किल हैलाइड जलीय क्षारकों के साथ क्रिया करता है तो अल्कोहल देता है। देख सकते हैं आप, एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने KOH, ये जलीय क्षारक है, इसकी जगह पर हम AgOH भी ले सकते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है तब ये हमको अल्कोहल का एल्केनॉल उत्पाद प्रदान करते हैं। आपको समझाने के लिए देखते हैं। एल्किल यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, X में हम क्लोरीन ले लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं KOH से। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना करके निकल जाएगा KCl। क्या बचा आपके पास, CH3 एल्किल और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो सीधा सा है कि जब एल्किल हैलाइडों को जलीय क्षारकों की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब हमको अल्कोहल की प्राप्ति होती है। दूसरा था एल्कीन से। एल्कीन जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, वो चीज क्या कहलाती है, एल्कीन कहलाती है। एल्कीनों से ये क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली, एल्कीन के जल योजन से। जब किसी एल्कीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित किया जाता है तब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यह जल के साथ उबालने पर अल्कोहल देता है। एल्कीन असंतृप्त यौगिक होता है। संतृप्त और असंतृप्त क्या है, संतृप्त कि जब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से पूरी हो या चारों वैलेंसी एक ही कंपाउंड से पूरी हो, पर जब इनको 4 कंपाउंड नहीं मिलते, 4 एटम नहीं मिलते हैं, तब ये क्या करती हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड बना लेती हैं। तो ये जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब ये कंपाउंड असंतृप्त कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको संतृप्त में करने के लिए ये जल के साथ जरूर क्रिया करेगा। जैसे एल्कीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में जब हमने क्रिया कराई तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन कराने पर हमें एथेनॉल अल्कोहल की प्राप्ति हुई और H2SO4 पृथक हो गया। रिएक्शन करके देखते हैं अपन कैसा स्ट्रक्चर है एल्कीन का। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन उपस्थित है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। संतृप्त होने के लिए क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए H2SO4 का हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। तब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से। और ये चीज हमारी क्या कहलाई, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसका हमने क्या किया, जल अपघटन किया। जल अपघटन करने पर H2SO4 अपना हाइड्रोजन ले लेगा,
सबसे पहले तो क्या निकल गया, H2SO4 निकल गया। अब क्या बचा अपने पास, OH। OH किससे जुड़ जाएगा, इस चेन से जुड़ जाएगा। तो ये अपना बन गया एथेनॉल एल्कोहल। अनसैचुरेटेड या असंतृप्त एल्कीनों के हाइड्रोबोरीकरण से भी हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। जैसे एल्केन्स ऑफ डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस के साथ क्रिया करके एल्किल बोरेन बनाते हैं, जो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण पर अल्कोहल देता है। एल्कीन, अभी अपन ने देखा है अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइबोरेन की प्रेजेंस में, तब क्या बना रहा है, एल्किल बोरेन बना रहा है। ये एल्किल बोरेन जल अपघटित होकर के क्या देती है हमें, जल अपघटित किसके द्वारा होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटित होकर के हमें क्या देता है, एथेनॉल अल्कोहल प्रदान करता है। तीसरी आती है कार्बोनिल यौगिक से। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। कीटोन क्या कहलाते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में प्रेजेंस होता है, वो स्ट्रक्चर अपना कीटोन कहलाता है। इनके अपचयन द्वारा बोल रहा है। पहले एल्डिहाइड का अपचयन देखते हैं। अपचयन मतलब रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, सोडियम के प्रेजेंस में, तब हमें प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार से जब हमने कीटोन का अपचयन किसकी प्रेजेंस में कराया, NaBH4 की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा आपको समझने के लिए इस तरह से भी लिखेंगे तो भी सही है और ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। सेकेंड है इसका कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाते हैं, जब ये COOH फॉर्म में उपस्थित होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिख सकते हैं आप, प्राइमरी अल्कोहल। यही प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन की प्रोसेस द्वारा जल अपघटित करके क्या देता है हमको, एथेनॉल दे रहा है, जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सबसे लास्ट जो मेन है, जो आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को बनाने की विधि बताइए। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को बनाने की विधि बताइए। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक RMgX, जिसमें मैग्नीशियम एलिमेंट फॉर्म में होता है, हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप, चाहे CH3 चाहे C2H5, इसी प्रकार से ये बढ़ सकता है। देखते हैं ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, जब HCHO, इसको अपन जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड, याद रखिएगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। इसी को अपन लिख सकते हैं CH2O, ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो पहले योगात्मक उत्पाद बनता है जो जल अपघटित होकर के प्राथमिक अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO किसके साथ क्रिया करता है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक RMgX, R
CH3 MgX हैलाइड की जगह पर हमने यहाँ पर ब्रोमीन लिया है। जब क्रिया कराए तो हमारा योगात्मक उत्पाद बना, जो जल अपघटित होकर के हमको क्या दिया, प्राथमिक अल्कोहल। ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं इसको देखने के लिए समझ लीजिएगा। जैसे इसमें मोस्टली हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ब्रोमीन का यूज किया है हमने। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जब हम इनका लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि इनके ऊपर कितने डॉट आते हैं। हाइड्रोजन प्रथम समूह में पाया जाता है, प्रथम वर्ग में पाया जाता है, इसलिए इसके ऊपर 1। इसी प्रकार से कार्बन छठे में पाया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके ऊपर उपस्थित असंतृप्त यौगिकों की संख्या या अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 4। ऑक्सीजन के ऊपर 6, जिसमें से 2 लुईस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिए हुए होते हैं और 2 अनसैचुरेटेड होते हैं। मैग्नीशियम में देखें 2, एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसी प्रकार से ब्रोमीन का देखें, ब्रोमीन का 35 होता है, इसके ऊपर सिंगल पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये क्रिया करेंगे, क्रिया करने का मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन केवल 1 बॉन्ड बनाने में सक्षम है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने में सक्षम है, चाहे इसको सेम एटम मिल जाए या अनदर एटम मिले। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड को बनाने में सक्षम होता है, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड को बनाने में सक्षम होता है, और ब्रोमीन जो 17वें वर्ग का तत्व है, ये केवल 1 बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। तो जब ये क्रिया किया, किससे किया, फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में उपस्थित था। यहाँ डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड स्थिति को दिखा रहा है, असंतृप्त स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। जब ये क्रिया किया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो हम देखें कार्बन की 4 वैलेंसी में 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई, 1 मैग्नीशियम से कंप्लीट हुई। मैग्नीशियम की 2 होती है वैलेंसी, 1 कार्बन से कंप्लीट किया और 1 ब्रोमीन से कंप्लीट किया। अनसैचुरेटेड होने के कारण ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने पर इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से कि सिंगल कार्बन के ऊपर CH एक और कार्बन जोड़ के अपनी चेन कंप्लीट कर लेगा, और कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम और ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। क्योंकि समूह 17 के जितने भी तत्व होते हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होता है, इसलिए ये यहाँ पर योगात्मक उत्पाद देते हैं। जब इनको जल अपघटित कराया जाता है तभी हमें प्राथमिक अल्कोहल प्रदान कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर मैग्नीज 2 वैलेंसी रहती है, 1 ऑक्सीजन को ले गया और 1 ब्रोमीन को। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक मैग्नीज के साथ, मैग्नीशियम के साथ कंप्लीट कर लिया और 1 हाइड्रोजन के साथ, और हमें क्या मिल गई, प्राइमरी अल्कोहल। सेम द्वितीयक अल्कोहल, जब फॉर्मल्डिहाइड की अतिरिक्त अनहेल्डिहाइडों, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त फॉर्मल्डिहाइड हमें सेकेंडरी अल्कोहल देने में असमर्थ है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अनएल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके पहले हमें योगात्मक उत्पाद देते हैं, जो जल अपघटित होकर के हमें द्वितीयक अल्कोहल देता है। हमने एल्डिहाइड लिया जो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, ठीक, किसके साथ क्रिया करा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, क्या बनाया, योगात्मक उत्पाद बनाया, जो जल अपघटित होकर के हमें क्या दिया, द्वितीयक अल्कोहल। सेम एज तृतीयक अल्कोहल, जब कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो पहले योगात्मक उत्पाद देते हैं, जो जल अपघटन पर हमें तृतीयक अल्कोहल देता है।
समझने के लिए इसको आप RMGX देख लिया आपने, कैसा नेचर होता है इसका। प्राइमरी अल्कोहल आप जान गए, सेकेंडरी अल्कोहल जान गए, टर्शियरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल जान गए, एल्किल ग्रुप जान गए। आपको ये पता है कि प्राइमरी अल्कोहल आपको किससे प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड से, सेकेंडरी आपको एल्डिहाइड से, और टर्शियरी आपको कीटोन से प्राप्त होगा। इतनी बातों को दिमाग में रखिएगा और इसके फॉर्मूले को सॉल्व करिएगा। लगभग 50% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन को आपका एग्जाम में पूछे जाने का, तो इसको ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। एक मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लीजिएगा, कैसी संरचना होगी। जब आप ये लिखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। किसके साथ क्रिया कराएंगे इसकी, RMGX के साथ। RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, योगात्मक उत्पाद। योगात्मक उत्पाद मतलब ये इसका डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एल्किल ग्रुप ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, केवल एल्किल ग्रुप ऊपर आ जाएगा। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उसी बॉन्ड से एल्किल ग्रुप जुड़ गया। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अपनी एक वैलेंसी कार्बन के साथ, दूसरी वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम की एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, दूसरी वैलेंसी ब्रोमीन के साथ। पर यहाँ पर ये कैसे यौगिक बना रहा है, योगात्मक, जो क्या करेगा, जल अपघटित करेगा। जल अपघटित करने पर सबसे पहले RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो ये मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। एक तरफ ब्रोमीन से जुड़ गया, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए ऑक्सीजन ने एक तो Mg के साथ और दूसरी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर ली। अब आपके पास ब्रोमीन चला गया, मैग्नीशियम चला गया, ऑक्सीजन चला गया, साथ में हाइड्रोजन चला गया। क्या जोड़े हो आप इसमें, जल। अब देखो आपके पास क्या बचा हुआ है, RCH2 और OH बचा। ये हाइड्रोजन तो आपको चला गया, लास्ट में बचा OH। ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। सेम एज सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ करा के देखिए। थर्ड है कीटोन, करा के देखिए। नहीं बनेगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वापस से इसको और सरलता से करने की विधि बताऊंगी। कभी कभी 3 नंबर या 4 नंबर में क्या करता है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इसके भौतिक और रासायनिक गुण से रिलेटेड होते हैं। तो देख लें कि अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है। पहला कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अल्कोहल शराब अच्छी तरह से हम परिचित हैं, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था, जैसे जैसे इसके अणुभार में वृद्धि होती जाएगी, इसमें कौन सा इफेक्ट काम करने लगेगा, स्टेरिक इफेक्ट, जिसके कारण इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, मोम जैसी, जेली फॉर्म में आ जाता है। कब, जब इसका अणुभार बढ़ेगा। दूसरा है अल्कोहल में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है पोलराइज, दूसरा होता है नॉन पोलराइज, जिसे हम ध्रुवीय और अध्रुवीय 2 नाम से जानते हैं। ध्रुवीय OH समूह होता है और अध्रुवीय इसका एल्किल ग्रुप होता है। तीसरी, जल में ये हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलय होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित, जिसके कारण इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ये जल में विलय हो जाता है। अल्कोहल के BP और
सॉरी, BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है। तो एल्कोहल का सर्वाधिक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण बहुत देर से ये उबलता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर, इसलिए इसके BP का मान बढ़ जाता है। रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण 4 होते हैं। पूरा का पूरा ROH से डिपेंड करता है। देखेंगे आप, OH समूह का प्रतिस्थापन, जब एल्कोहल किसी HX के साथ क्रिया करेगा तब हाइड्रोजन जल के साथ मिलकर के वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और RX निकल जाएगा। दूसरा, OH समूह का विघटन किसके प्रेजेंस में होगा? सोडियम के प्रेजेंस में। तीसरा है जिसमें पूरा का पूरा एल्कोहल का ग्रुप, जिसमें ध्रुवीय भी भाग लेगा और अध्रुवीय भी भाग लेगा, जिससे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों में ये चीज़ दिखाई देगी। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है, तो मैं इसको अलग से वीडियो डाल के बताऊंगी। एल्किल समूह के कारण, एल्किल समूह के कारण क्या होता है? जब ये क्रिया करता है तो ये हमको निम्न उत्पाद प्रदान करता है। इस वीडियो में मोस्टली आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो है कि समवायता से रिलेटेड क्वेश्चन की अल्कोहल में कौन कौन सी पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को बनाने की विधि बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अल्कोहल जल में सर्वाधिक विलेय होता है क्यों। इसके आंसर जरूर आपको पता होंगे, और नहीं भी पता होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।